भगवान और थोड़े से बड़े होते हैं, राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है पहली बार वृंदावन में। किस जगह पर? जहां पर रोज गेंद का खेल खेलने जाते थे, उस जगह पर। एक बार जब कन्हैया अपने सारे ग्वालों को लेकर के गेंद का खेल खेलने के लिए गए, तो राधा रानी आई और राधा रानी ने देखा कि ये मैदान तो बड़ा अच्छा है, क्यों ना हम आज यहाँ पर खेले। तो जिस जगह पर रोज बिहारी जी जाते थे खेलने के लिए, यानी कन्हैया जाते थे, उस जगह पर आज राधा रानी खेलने लगी। तो राधा रानी की सारी सखियां, ललिता, विशाखा, महाराज, ये सारी सखियां जब राधा रानी की उस जगह पर खेलने लगी, बाद में कन्हैया भी आए। कृष्ण जी ने कहा मनसुखा से कि हे मनसुखा, देखो ये अपनी जगह पर कौन खेल रहा है, तो हमारी जगह है। मनसुखा गया राधा रानी के पास और राधा रानी से कहता है ग्वालन तुम कौन हो, कहां से आई हो? राधा रानी कहती हम ब्रजवान की छोरी है, हम बरसाना से आई है, हम ब्रजवान की छोरी है। अच्छा तुम ब्रजवान की लाली हो, तुम्हारा बड़ा ही नाम सुना है, लेकिन तुम कोई भी हो, तुम तो एक काम करो, ये जगह हमारे कन्हैया की है और इस जगह पर केवल हमारे कन्हैया ही खेलेंगे, तुम जगह छोड़ दो। राधा रानी कहती है बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो कहते हैं कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और बिहारी जी की कथा में वही लोग आते हैं जिनको मेरे ठाकुर बुलाते हैं। आज की कथा में बड़ी दूर दूर से भक्त लोग पधारे। आज की कथा में हमारे इंदौर से तिवारी जी पधारे हैं, साथ ही साथ हमारे जेल रोड से कुछ भक्त दिख रहे हैं। नाम तो फिर ज्यादा किसी का ले नहीं सकते। कुछ भक्त हमारे आज झिरनिया से भी पधारे हैं, राजपूत फैमिली, कुछ भक्त सनावत से पधारे हैं। सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आप लोग तो खंडवा के खंडवा में ही आए हो, लेकिन कई लोग देखो झिरनिया कितनी दूर है यहाँ से, वहां से मिट करके आए। कई लोग नागपुर से चल करके केवल भगवान की कथा के लिए आए हैं। नागपुर कितनी दूर है यहाँ से? नागपुर से कई लोग तो महाराज कलेक्टर ऑफिस की नौकरी छोड़ करके आए हैं। कितनी बड़ी बात है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कन्हैया की कृपा ऐसी ही होती है, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की कथा तक आता है। तो राधा और कृष्ण के बीच में आज बाद में बात चलने लगा। राधा रानी कहती नहीं नहीं यहाँ पर हम खेलेंगे, कृष्ण कहते नहीं नहीं यहाँ पर हम खेलेंगे, हमारी जगह है। दोनों ने कहा कि चलो तुम छोड़ो और हमारी भी छोड़ो, हम तो यहाँ पर एक शर्त लगा ले। क्या शर्त लगाएं? राधा रानी कहती है कि तुम जो शर्त लगाओ वो हमें मंजूर है, क्योंकि तुम्हारे घर तो 9 लाख गाय हैं, लेकिन हमारे घर तो कितनी गाय हैं, गायों का भी हमें पता नहीं, क्योंकि हर चीज में राधा रानी बड़ी थी। भगवान का वहां पर महल भी देखो ना, श्री कृष्ण जी का घर आज भी छोटा है और राधा रानी का बहुत बड़ा महल है। आज भी 250 पेड़ी चढ़ करके राधा रानी के मंदिर तक जाते हैं। आज भी राधा रानी हर चीज में बड़ी है। तो राधा रानी कहती है कि कन्हैया आज तुम यहीं पर खेलेंगे। कन्हैया कहते कि चलो शर्त लग जाए, कौन ज्यादा बलशाली हम दोनों में। राधा और कृष्ण पहली बार आज शर्त लगा रहे हैं और शर्त में कौन सा खेल? कबड्डी का खेल। कबड्डी के खेल में जिसकी नाक नीची रहेगी वह हार जाएगा, जिसकी नाक ऊपर रहेगी वह जीत जाएगा। राधा जी और कन्हैया के बीच में सुंदर शर्त लगी। अब राधा जी को पहले उसकी सहेलियां समझाती है, राधा याद रखना वो कन्हैया है, वो माखन चोर है, माखन चोर के साथ साथ चित्त चोर भी है। तुम उसके चेहरे की तरफ मत देखना, बड़ा नटखट है। तुम यदि उसके चेहरे की तरफ देख लोगी तो सूझबूझ को भूल जाओगी, इतना सुंदर दिखता है कन्हैया। आज राधा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं बड़े अच्छे से खेलूंगी। इधर कन्हैया को भी मनसुखा ने समझाया, हे कन्हैया देख बेटा, वो ब्रजभान की लाली है, राधा नाम है उसका, और वो राधा भी इतनी सुंदर है कि पृथ्वी पर उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है।
इसलिए कन्हैया एक कृपा करना कि जो हमारी नाकियों से नीचे मत करना, नहीं तो हम ग्वाले होकर के हार जाएंगे, वो ग्वालन होकर के जीत जाएगी। तुम तो बड़े अच्छे से जैसे हमेशा हमें जिताते आए हो, जैसे आज भी जिताना। कन्हैया कहते हैं ठीक है हम तुम्हें जिताएंगे। कन्हैया ने कहा ग्वालों से कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से खेलूंगा और अभी जीत करके आऊंगा। कभी राधा जी इस तरफ कबड्डी 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 कबड्डी, कभी कृष्ण जी इस तरफ कबड्डी 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 कबड्डी। पहली बार मिलन हुआ आज वृंदावन में यमुना नदी के किनारे। कभी राधा जी इस तरफ, कभी कृष्ण जी इस तरफ, कभी राधा इस तरफ, कभी कृष्ण जी इस तरफ। खूब कबड्डी का खेल होने लगा। कबड्डी का खेल होते होते हुआ क्या कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी की ओर आए, कबड्डी 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 बोलने लगे। और गलती से भगवान ने सोचा कि देखो तो सही क्या कि राधा कितनी सुंदर है। भगवान रोक नहीं पाए अपने आप को, और भगवान ने जैसे ही गलती से राधा जी की चेहरे की ओर देखा, कबड्डी 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 बोल रहे थे, बोलते बोलते बोलना बंद कर दिया। भगवान मानो मूर्ति के समान खड़े हो गए, इतनी सुंदर थी राधा रानी। जैसे ही भगवान मूर्ति के समान खड़े हुए, राधा ने मन में सोचा अब छोरा फंसा है जाल में। राधा जी ने उसी समय कन्हैया को उठाया और उठा करके पृथ्वी पर लेटा दिया। सारी सखी आ गई राधा की और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। खूब आपस में कन्हैया के सारे ग्वाल वाल आए, रोने लगे, हे कन्हैया तू बेटा ग्वाला होकर के हार गए, वो ग्वालन होकर के जीत गई, छोरी जीत गई, छोरा होके हार गयो। आजकल भी दुनिया में यही होता है, छोरियां जीतती है और छोरे हार जाया करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अपने घर में यदि बेटियां हैं तो उनको भी पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, क्योंकि तो जो काम छोरा नहीं करता वही काम आज हमारी भारत की बेटियां करती हैं। इसलिए बेटियों के साथ भेदभाव मत करो, बेटियों को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम बुढ़ापे में बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा बेटा आए ना आए लेकिन बेटी जरूर आएगी कि मेरी माँ कैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं। इसलिए बेटियों के साथ कभी भेदभाव गलती से भी मत करना मैया। लेकिन आजकल की माएं क्या करती हैं, पेट में ही बेटियों की हत्या कर देती है। खैर अभी तो भारत सरकार की तरफ से बैंड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी जहां पर चोरी से लिंग जांच होता है और जहां पर बेटी होती है तो बेटी को पेट में ही नष्ट कर दिया जाता है। मैं उन माओं से कहूं, हे माओ आप जरा सोचो कि आप यदि किसी की बेटी नहीं होती तो क्या आपके घर बेटी होती? आप भी तो किसी की बेटी हो ना, फिर आप अपनी कोख के अंदर अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो? बेटे को जन्म दो मत दो, लेकिन मैं कहूं कि बेटी है तो बेटी से जन्म दे करके ज्यादा खुश होना, क्योंकि पूर्व में मैंने बताया था कि बेटे तो भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से हो जाया करती है। इसलिए बेटियों के साथ कभी गलती से भी भेदभाव